नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र सिंह राघव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 332 में। देखो दोस्तों, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमारा टाइप फर्स्ट था। बेसिक हमने कर ही लिया था। उसके बाद टाइप फर्स्ट में जो हमने किए थे सवाल, उनमें हमने किया था कि पैसे और आर्टिकल हमें दे रखे थे। हमें पैसे और आर्टिकल दे रखे थे, प्रॉफिट और लॉस ये कैलकुलेट करना था। आज जो हमारा टाइप स्टार्ट होगा वो टाइप स्टार्ट होगा दूसरा। आज हमारा टाइप कौन सा स्टार्ट होगा? आज हमारा टाइप होगा सेकंड। टाइप सेकंड में जो हमारे सवाल आए उसका पहला सवाल हम लेते हैं। टाइप सेकंड का पहला सवाल हम लेते हैं कि ए ने किसी वस्तु को 9,000 रुपए की खरीदी। ए ने कोई वस्तु 9,000 रुपए की खरीदी तथा बी को 20% लाभ पर बेच दी। देखो, ए ने किसी वस्तु को को 9,000 रुपए की खरीदी तथा 20% लाभ पर बी को बेच दिया तथा 20% लाभ पर बी को बेच दिया। क्या किया? ए ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 10% हानि पर की हानि पर वस्तु को बेच दिया है। बी ने 10% हानि पर सी को बेचा है ना, हानि पर सी को बेच दिया। सी ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? सी ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। देखो, ये सवाल है हमारा। सवाल क्या है? ए ने 9,000 की कोई वस्तु खरीदी, 20% लाभ पर उसको सी को बेच दिया, बी को बेच दिया। बी ने 10% की हानि पर उसे सी को बेच दिया। इसको करने का जो तरीका है, एक तो हम पहला देख लेते हैं रेशियो मेथड से कि ये रेशियो मेथड से कैसे होगा। देखो, ए, बी और सी तीन है। ए ने वस्तु कितने में खरीदी है? 9,000 में। और कितने के प्रॉफिट पर बेची है? 20% के पे। यानी कि 20% का अगर मैं बट्टा चेक करूं तो इसका बट्टा होगा 1/5। यानी ए ने अगर वस्तु 5 में खरीदी है तो कितने में बेची? 6 में बेच दी। कितने में बेची है? 6 में बेची है। तो 5 का मान अगर 9,000 है, 5 का मान अगर 9,000 है तो 6 का मान कितना होगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1800 गुणा 6, 1800 गुणा 6, 18 8 48 4 6 4 10, 108। यानी कि ए ने कोई वस्तु 9,000 की खरीदी और उसे 10,800 में बेच दिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि बी ने वो वस्तु 10% की हानि पर सी को बेची। 10% का बट्टा 1/10। यानी बी ने वो वस्तु 10 में खरीदी और कितने में बेची है? 9 में बेच दी। और कितने में बेची है? 9 में बेची है। 10 का मान अगर 10,800 है तो 9 का मान कितना होगा?
तो 9 का मान 1 0 से, तो 1 0 कटे, तो 9 को गुणा कर लो 1 8 0 से, 0 9 8 72 और 9 एकम 9। यानी कि बी ने इस वस्तु को सी को कितने में बेच दिया, बी ने इस वस्तु को सी को 9720 में बेच दिया। ये है प्राइसेस, ये क्या है प्राइसेस। देखो तो हमें ये ज्ञात करना है कि यह वस्तु सी ने कितने रुपए में खरीदी। तो यह वस्तु सी ने कितने रुपए में खरीदी है, 9720 रुपए में खरीदी है। यह वस्तु सी ने कितने रुपए में खरीदी है, 9720 रुपए में खरीदी है। देखो ए ने कोई वस्तु 9000 में खरीदी, उसे 20% के लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा, तो 20% का बट्टा 1/5 ये होगा सीपी और ये होगा इस पर प्रॉफिट। ये क्या होगा इस पर प्रॉफिट। अगर 5 सीपी है तो उस पर 20% कितना प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट, यानी कि कितने में बेच दी, 6 में उसने बेच दी। 5 का मान 9000 मान लिया, तो 1 का मान आया 1800, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 10,800। 6 का मान कितना हो जाएगा 10,800। फिर इसने कहा कि यह वस्तु बी ने जो है वो 10% की हानि पर सी को बेची। तो 10% की हानि, 10% का बट्टा 1/10, यानी कि 10 पर 1 का लॉस, तो 9, यानी बी ने 10 की वस्तु खरीदी और 9 में बेच दी, 9 में इसको बेच दिया। तो 10 का मान अगर 10,800 है तो 1 का मान हो जाएगा 1080, 9 से गुणा किया 1080 को, मान आया 9720। मान क्या आया 9720, यानी कि सी ने वस्तु 9720 रुपए में खरीदी। ये तो था हमारा रेशियो का तरीका। अब मैंने जो आपको परसेंटेज में पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि अगर कोई चीज लगातार उसी पर परसेंटेज ज्ञात करनी हो, जैसे कोई किसी वस्तु को खरीदा फिर उसी को बेचा, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, वो जैसे दे रखे हो एक ही वस्तु पर, तो हमने ऐसे के लिए पढ़ा था सक्सेसिव मेथड, कि हम ऐसी जगह सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। तो देखो अगर हम इसे सक्सेसिव मेथड से करना चाहें तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे कैसे करेंगे, सक्सेसिव मेथड कैसे करना है। सक्सेसिव मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करते हैं, इफेक्टिव परसेंट ज्ञात करते हैं कि कितना प्रभावी प्रतिशत है। तो देखो पहला प्रतिशत हमें दे रखा है 20, और ये 20% क्या है, लाभ है, 20% क्या है, लाभ। दूसरा प्रतिशत हमें क्या दे रखा है 10, और ये 10% क्या है, हानि। ये 10% क्या है, हानि। तो मुझे ये पता है 2 बार का सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है, इससे लगाया 20 माइनस 10 प्लस 20 गुणा माइनस 10 बटे 100, 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 तो 10, प्लस माइनस प्लस माइनस इंटू 2, तो टोटल कितना आया 8%। 8% प्लस का है मतलब लाभ, मतलब लाभ। यानी सी उस वस्तु को जितने में भी खरीदेगा उतने में 8% का प्रॉफिट हमें देखना है। देखो अगर सी इस वस्तु को 100 में खरीदता है, सॉरी ए इस वस्तु को 100 में खरीदता है, तो सी इस वस्तु को कितने में खरीदेगा 108 में। कितने में खरीदेगा 108 में। अब इस 100 का मान मुझे सवाल में 9000 दे रखा है, 100 का मान सवाल में कितना 9000, 2 0 से 2 0 कटे, तो 1 का मान आया मेरा 90, 108 का मान क्या आ जाएगा 108 गुणा 90, तो ये हो जाएगा 9 8 72 और 9 एकम 9 और 0 की 0, 9720। ये क्या हो जाएगा 9720। तो सी इस वस्तु को कितने में खरीदेगा 9720 रुपए में। देखो मैंने क्या ज्ञात किया, मैंने ज्ञात किया प्रभावी लाभ। प्रभावी लाभ कितना है 8%, यानी अगर ए उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है तो सी उस वस्तु को कितने में खरीदेगा 108 में। सी उस वस्तु को कितने में खरीदेगा 108। प्रभावी लाभ एंड में चेक करना है कि एंड में कितनी रेट बची है वस्तु की, तो 108 हो गई। इस 100 का मान सवाल में 9000 दे रखा था, 1 का मान 90 आया, 108 का मान क्या आ जाएगा 108 गुणा 90 मतलब 9720। तो सी इस वस्तु को कितने में खरीद लेगा 9720 रुपए में खरीद लेगा।
कितने में खरीद लेगा? 9720 रुपए में खरीद लेगा। अगला सवाल हम लेते हैं, ऐसा ही सवाल होगा बिल्कुल। देखो हमारा अगला सवाल होगा कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हों तो ए यह वस्तु कितने रुपए में खरीदेगी? तो ए ने यह वस्तु कितने में खरीदेगी? आज का सवाल दूसरा, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हों, यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हों तो ए यह वस्तु कितने रुपए में, ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? यह हमारा सवाल है। सवाल सबको दिख रहा होगा कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हों तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? यह हमारा सवाल है। इसमें भी सक्सेसिव से हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेम वस्तु है, उसी पर लाभ है और उसी पर हानि है या उसी दोनों बार लाभ है। देखो होगा क्या, स्मॉल ए क्या है? 20% का प्रॉफिट है तो +20, स्मॉल बी क्या है? +25। होगा क्या कि फॉर्मूले में जब इसको रखेंगे 20 + 25 + 20 × 25/100 1/4 4 पंजे 20 5 तो हो गया 45 + 5 = 50। यानी कि वस्तु की जो टोटल कॉस्ट में यानी टोटल प्रॉफिट जो वस्तु पे आएगा वो 50% का आएगा, 50% का आएगा। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 100 में ए खरीदता है तो वो सी तक पहुंचते पहुंचते कितने की हो जाएगी? 150 की। सी तक पहुंचते पहुंचते कितने की हो जाएगी? 150 की। 50 का प्लस हो गया, 50% बढ़ गए यानी 50% का लाभ हुआ। ए ने 100 में खरीदी तो 50% के लाभ के साथ सी तक कितने में पहुंचेगी? 150 में। क्योंकि सी ने यह वस्तु 225 में खरीदी है, सी ने कितने में खरीदी है? 225 में। तो मैं ये कहूंगा कि 150 का मान अगर 225 है तो 15 नहीं के 150, 15 15 225, तो 10 का मान कितना आ गया? 15। 100 का मान कितना होगा? 100 का मान हो जाएगा 1500। इधर 10 से गुणा कर दो
इधर 10 से गुणा कर, यानी कि डेढ़ सौ का मान 225 है, 10 का मान 15 है, 100 का मान 150 होगा। सॉरी, ये मिस्टेक कर दी है ना। देखो सवाल क्या था कि एक वस्तु पर शुरू में 20% का लाभ कमाया, फिर 25% का लाभ कमाया, तो टोटल जो लाभ हमने कमाया वो सक्सेसिव मेथड से हमने ज्ञात कर लिया 50% का। यानी कि ए अगर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदेगा तो उसे कितने में बेचेगा, 150 रुपए में बेचेगा, तब जाके उसे 50% का लाभ होगा। तो ए ने अगर कोई वस्तु 100 में खरीदी तो कितने में बेच दी, 150। लेकिन सवाल में यह वस्तु सी ने कितने में खरीदी है, सवाल में यह वस्तु सी ने 225 रुपए में खरीदी है। तो मैंने कह दिया कि इस 150 का मान इस 225 के बराबर है। इन दोनों को 15 से काटा, 15 दही का 150 यानी 10 बार कटा, और ये 15 से 15 बार में कट गया। तो 10 का मान जो है वो 15 के बराबर है। 10 का मान 15 के बराबर है, 100 का पूछा है, तो इधर 10 से गुणा कर दिया, इधर 10 से गुणा कर दिया, ये गुणा होने पर 100 आ गया, ये गुणा होने पर 150 आ गया। 100 का मान कितना आया, 150। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ए ने यह वस्तु 150 रुपए में खरीदी। ए ने यह वस्तु कितने में खरीदी है, 150 रुपए में खरीदी है। चलो अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीदकर 25 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेच देता है। 30 रुपए में बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारा सवाल है, कैसे करना है, इसमें सीधा इसमें कुछ भी नहीं करना, बस सीधा बेसिक है। 30 में खरीदी, वो 25 में खरीदी, 30 में बेच दी, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है बस। सीपी हमें दे रखा है, सीपी हमें क्या दे रखा है, 25, और एसपी हमें दे रखा है 30। कितने का प्लस गया है, 5 का। 5 का प्लस कितने पे, 25 पे। तो 100 पे कितना, तो 100 पे कितना, 25 चौके 100, 20%। तो इसको कितना प्रतिशत लाभ होगा, 20% का लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का। था क्या, सीपी दे रखा, एसपी दे रखा, सीपी और एसपी पे मैंने प्रॉफिट चेक कर लिया, प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का, यानी कि 5 का प्लस है। प्रॉफिट और लॉस जब भी चेक करते हैं तो हम सीपी पर देखते हैं, तो 5 का प्लस कितने पर था, 5 का प्लस हमने देखा 25 पर है, तो 100 पे कितने का होगा, तो इसको 100 से गुणा कर दिया और प्रतिशत हमने ज्ञात कर लिया, प्रतिशत हमने ज्ञात कर लिया। अगर आप वीडियो के इस भाग तक पहुंचे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। धन्यवाद।